मंडी संसदीय क्षेत्र कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की तरफ से हिमाचल प्रदेश में मुझे कार्य करने का मौका दिया गया था और एक बार फिर से पार्टी की तरफ से मुझे मंडी संसदीय क्षेत्र का परिवार सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि कुल्लू और मंडी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और कार्यकर्ताओं में कांग्रेस हाईकमान के फैसले विक्रमादित्य सिंह को मंडी संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने पर काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान को बदलने के लिए जो षड्यंत्र भाजपा ने रचा है उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र में भाजपा की सरकार ज्वलनशील मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। पहले भी 2-2.5 साल हिमाचल में सभी हमारे साथियों के साथ काम कर चुका हूं। उसके बाद भी मेरा संपर्क और संबंध सभी से बना हुआ है। एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी नेतृत्व ने ये मौका दिया, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और अपने घर आने का मौका मुझे मिला है ये समझ के। कल हमने मंडी में सभी विधानसभा वाइज बैठक ली, आज कुल्लू जिले की बैठक ली और मैंने ये पाया कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। जो कांग्रेस हाईकमान ने उम्मीदवार घोषित किया है भाई विक्रमादित्य सिंह जी, उनके बारे में बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है, कैडर से भी है, जनता से भी है। ये चुनाव जो है ये अब पूरा रूपरेखा इसकी ये बन गई है कि भ्रष्ट जनता पार्टी वर्सेस जनता और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो है वो जनता के बिहाफ पे ये चुनाव लड़ रही है। ये साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव में जो है देश के लोकतंत्र को बचाने का और देश के संविधान को बदलने का जो षड्यंत्र है उसके खिलाफ ये हम जनता की तरफ से संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे हैरानी ये होती है कि पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उनका शीर्ष नेतृत्व चाहे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हों या दूसरे नेता हों, कोई भी उनके दायित्व में जो उपलब्धियां उनकी है, सरकार का मौका 10 साल उनको मिला, उसके बारे में बात ही नहीं करते। वो बेफजूल बातें जिसका जनता से कोई संबंध नहीं, ऐसे मुद्दे उपस्थित करके जनता का ध्यान विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2019 में किया, 2014 में किया, लेकिन इस बार सफल नहीं होगा। बात करते हैं गारंटी की, मोदी की गारंटी की। 2014 में आपने 15 लाख की गारंटी दी, बाद में आपने उसका मजाक उड़ाया। आपने 2014 में कहा कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हर साल, उसका कुछ नहीं हुआ। आपने कहा किसानों की आमदनी दुगनी होगी, उसका कुछ नहीं हुआ। घर देने का 2022 तक आपने वादा किया, उसका कुछ नहीं हुआ। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार आपने कहा महंगाई तो आसमान छू गई। तो इस तरीके से हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी फेल रही। और जब आपकी कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई, मेक इन इंडिया की बात की, आज सारे चाइना के प्रोडक्ट्स यहाँ बिक रहे हैं, क्या मेक इन इंडिया हुआ? स्मार्ट सिटी की बात की, कहाँ पे स्मार्ट सिटी दिख रही? स्वच्छता अभियान की बात की, वो स्वच्छता अभियान कहाँ दिख रहा है? तो सारे इवेंट मैनेजमेंट के जुमले रहे, ये जनता समझ गई है। और जब आप अभी फिर घोषवाक्य ला रहे हैं कि मोदी की गारंटी, तो ये मोदी की गारंटी नहीं, ये झूठ की गारंटी है, ये धोखे की गारंटी है, ये जुमले की गारंटी है। ये लेके जो है सारा जो जनता का प्रश्न है, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो। मोदी जी स्टेज पे से कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। जो भी नेता या जो भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही एजेंसियों का इस्तेमाल करके, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उपयोग करके उनके खिलाफ केसेस किए, वो जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो जैसे बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, गंगा धुले साफ हो जाते हैं। तो ये ऐसा कृत्य पूरा देश जनता देख रही है। तो ये आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है या भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रहे हैं, भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं, ये जनता सवाल पूछ रही है।